हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी 2025 का पेपर 25 का पेपर देखेंगे, जो कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए मिलता है और यह पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है। दोस्तों, सबसे पहला इसका खंडका है। खंडका का पहला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे इंशाअल्लाह खान। खा है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो यह साहित्यकार कौन है? अकादमी। ये चौथा है। नंबर क्या है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है। किस विधा की है? मतलब कहें कि जो गद्य है, गद्यांश है, उसमें ये ग्रंथ किस विधा की है। तो हमें बताना है कि यह किस विधा की है। तो ये आलोचना विधा की है। घ है, तेलुगु फारसी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के प्रतिष्ठ निबंधकार हैं। तो इसके निबंधकार कौन है? प्रो जी सुंदर, पी जी सुंदर रेड्डी। घा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रचना किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? तो इसमें गमन है, जो गमन है मुंशी प्रेमचंद्र का है। अब 2 नंबर आया है। 2 का पहला है, हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता था? तो किस युग को कहा जाता है? प्रगतिवादी युग। खा है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनांकर। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? झांसी की रानी जो है वो एक सेनानी थी, एक वीर लड़ी थी, जिनकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की है। छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कौन कवि है इसमें? महादेवी वर्मा। प्राकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृत के जो सुकुमार कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेगा, 5 व्याख्या का और 2 व्याख्या का और 5 प्रश्न का। तो हम इसको लिखेंगे। पहला क्या है? मुझे मानव जाति की दुर्दशा निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जननी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह संभवतः संस्कृत के पृथक महों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्मचारों विश्वासों उत्साहों और प्रवृत्तियों को धोती बहती यह जीवन धारा आगे बढ़ रही है। संघर्षों में से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। इसमें हिंदी में हमारे चैप्टर में एक बाद की बात नाम चैप्टर थी, उसी चैप्टर से यह लिया गया है। अब क्या करना है इसका देख लीजिए। सबसे पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखें। इसका शीर्षक और उनके लेखक का नाम लिखना है। इसमें हो गया। अब ये है रेखांक का अक्षांशों की व्याख्या। देखिए 2, 2, 4 मनुष्य ने
मनुष्य में नई शक्ति किससे पाई जाती है? मनुष्य में नई शक्ति किससे पाई जाती है? ये भी 2 नंबर का। फिर उपरोक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ये भी 2 नंबर का। धर्माचारों और विश्वासों के अर्थ लिखें। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये 2 10, 10 नंबर आपके मिल गए। अब अथवा में भी एक दिया है, क्या दिया है वो भी देख लीजिए। कुछ लोग बड़े निर्देशी निर्देश मिथ्यावादी होते हैं, वह आदत की प्रकृति के वाशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख उनके मुख से निर्मय से निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वह अगर बुआई जा रहे हैं और उन्हें उनसे पूछें तो वह कहेंगे कोल कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उन्हें मुँह से निकल नहीं सकती। का भी का ये देखिए, ये जो है ये डॉट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको केवल का ही पढ़ेंगे, इसका भी अर्थ निकलता है। का भी बड़ा निर्देश सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। अब इसका करेंगे, ये पता नहीं मुझे किस चैप्टर से है, कि ये जो है कठिन है, ये आसान है, ये कर लेंगे। फिर संदर्भ लिखो, व्याख्या लिखो। लेखक ने अपने विरोधियों की निंदा, वो निंदा रस से है, ये निंदा रस से है। निंदा सुनकर किस प्रकार आदांती होता है। निषेध कौन है? स्वाभाविक निर्देश उपसर्ग छाट कर लिखे, मतलब इन दोनों में जो है उपसर्ग छाट कर लिखना है। नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। पद्यांश आ गया। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम ही से फैलेगी वह बेल, विश्व बन सौरभ से भर जाएगा। सुमन के खेलो सुंदर खेल, और यह क्या तुमसे सुनते नहीं। विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गुंज रहा है जय गान। ये है इसका जो है पद्यांश का संदर्भ लिख रहा है, शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। फिर रेखांश जो रेखा पारा हो उनकी व्याख्या करना है। फिर बनो संस्कृत के मूल रहस्य पंक्ति में आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब इनमें क्या कहा गया वो अपने शब्दों में लिखें। इस पद्यांश को पूरी विश्व किसका विजयगान करेगा, पूरा विश्व किसका विजयगान करेगा, जो हमारी संस्कृत का मूल रहस्य बनेगा और हमारी संस्कृत को मानेगा, उसे आगे ले जाएगा, उसका बढ़ावा करेगा, उसकी जयगान होगी। शक्तिशाली हो विजय बनो पंक्ति में के माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहा है कि खुद में अपने आप में एक शक्ति लाओ और बलशाली हो कि आप कई लोगों की जैसे मदद कर सको। अब अथवा में भी है, अथवा का भी देख लीजिए। अथवा में क्या है, अथवा में सूख जाती मालिन सूख जाती मालिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के लगा गिराना, वो सीधे से प्रकट करना प्रति से वंचित हो, मेरा होना अति मालिन और सुखित नियत हो। जब राधा जी पवनदूतिका को संदेश दे रही हैं, पवनदूतिका को संदेश दे रही थी, तब वहाँ पर बोली थी राधा जी, अगर कृष्णा जी किसी बगीचे में हो तो वहाँ पर अगर कोई सूखा सा तिनका हो तो उसको उनके पैर के पास गिराना, तब उनको एहसास हो जाएगा कि जिस तरह से यह तिनका तड़प रहा है, उसी तरह से आपकी प्यारी राधा भी आपके वियोग में तड़प रही हैं, वही है। अब गद्यांश का शीर्षक एवं कवि, इसके कवि कौन है उसको लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, सूखी लता के मध्य से नायिका अपने श्याम को क्या संदेश देनी चाहती है, अभी मैंने बोला है वही, कि अगर श्याम किसी बगीचे में ठहरे हों तो उनके पैरों के पास एक सूखी लता ले जाना और इस तरह से उन्हें उसको तड़पाना कि उनके पैरों से छूकर इस तरह से वह तड़पे कि उन्हें एहसास हो जाए कि जिस तरह से यह तिनका तड़प रहा है, लता तड़प रहा है,
उसी प्रकार आपके वियोग में राधा जी तड़प रही हैं। राधा जी कह दीजिए या वो सारी गोपियाँ कह दीजिए। 4 कवि ने नायिका की शारीरिक स्थिति की तुलना किससे और क्यों की? कवि ने नायिका की शारीरिक स्थिति की तुलना किससे की? तो यहाँ पर है सूख जाती है, लतिका, लतिका एक हो गया और सूखती नियति, तिनका मतलब इसमें ललिता और तिनका से कवि ने श्री राधा जी के शारीरिक स्थिति की तुलना की है। प्रस्तुत गद्यांश की अलंकार योजना, अलंकार बताना है। अब रूपक अलंकार, अब है पांचवा का, पांचवा का है जो वो देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी रेड्डी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मलिक। निम्नलिखित में से किसी एक का उल्लेख कीजिए। खा है कौन? अदर सिंह उपाध्याय, हरिओध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इधर याद कर लो, जयशंकर प्रसाद। 4 बताऊंगा, 4 याद। फिर इसमें बहादुर की कहानी याद कर लेना, सबसे आसान है। पंचलाइट भी आसान है, वो भी याद कर लेना। कितने शब्दों में लिखा? 80 शब्द में लिखना, 5-5 नंबर का है। दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों रेडी करना, क्योंकि इसमें और भी आ सकते हैं। फिर ये आपके स्वपाठ्य गद्यांश में जो हमारी पुस्तक में पीछे होता है किसी एक खंड का, जिसे उसे हमें करना हो, वो भी 5 नंबर का है। जैसे हमारा क्या था, हम लोगों का त्यागपथी था। क्या था? त्यागपथी था, गोंडा जिला वालों का। गोंडा जिला वालों का त्यागपथी था। अब उसके बाद में क्या है? खंड खा, दिए गए गद्यांशों को किसी एक संदर्भ लिखें। यह संस्कृत आ गया है, इनमें भाषा संस्कृत आते हैं। लोके प्रथित अस्ति अस्माकं रामायण महाभारतम इतिहास के ग्रंथाचरण वेदा सर्व उपनिदेश अष्टपूर्णम पूर्णे अन्य च महाकाव्यम नट नटयदिते तिनि अभ अश्वयं भाषायां लिखन्ति सन्ति। इमे भाषा सर्वस्मयं भाषा जननी मान्यते। भाषा अथवा में भी है। बुद्ध गए बुद्ध युगे इसमें इसका सिद्धांत वैद्यांतिक के जीवन से अभि अभि आत्म नया प्रयुक्त प्रयुक्त आसान आसान प्रमग्घ इमे सिद्धांतः राष्ट्रः परस्परः मैत्री सहयोगी करणी विश्व मधुच। आप लोग इसको कर लेना। फिर खा है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद सहित कीजिए। श्लोक है, श्लोक का हिंदी में जो है अनुवाद सही लिखना है। अनुवाद सही लिख देंगे, काम हो जाएगा। नंबर 1 है यः सुचरित पिता पितरं सह पुत्रो यद भद्रे भद्रेव। आप लोग देख लेना इसको। अथवा यहाँ पर है, यहाँ से ये दूसरा, ये 2 लाइन का और ये इतना बड़ा। अब 9वां है, निम्नलिखित में से मुहावरों के श्लोकीय अर्थ एक-एक का निकाल कर लिखें। एक का किसी एक का लिखना है, 2 नंबर का है। क्या लिखना है? अर्थ लिखना है और एक लौकिक्यों लिखना है। हाथ पाँवें हाथ पाँवें मारना, अगर मगर करना, अधिगर गगरी छलकत जाए, बंदर क्यों क्या जाने अधरक का स्वाद। अधिगर आधि ज्ञान होने के बावजूद भी अधिक ध्यान देना। अब ये लिखा, आपठित गद्यांश से आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आता है, ये अपने हिंदी पेपर में आपठित रहता है, जिसे कभी नहीं पढ़ा जाता। उसमें से हमें ऐसे छाट कर लिखा होता है। संस्कृत में एक सूत्र वाक्य है, कहना कर्मण गति, अर्थात कर्मों की गति अत्यंत गुढ़ और न्यायी है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ कामों को बदला जा सकता है, लेकिन कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते हैं। दूध से दही बनाना, उसे छाट कर खट्टा या मीठा बनाया जा सकता है, लेकिन दही को वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। जो कर्म प्रकट हो रहा है, उसे
हो रहा है और जिसका प्रारंभ दिखना शुरू हो गया है, वह प्रारब्ध कर्म है। इसे आप लोग कर लीजिएगा। पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश शीर्षक लिखें, फिर प्रारब्ध कर्म से प्रारब्ध कर्म किसे कहा गया है, लेखक के अनुसार कर्म सिद्ध सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ जो है 1 नंबर 2 नंबर ये ऐसा है, सब 1 नंबर 2 नंबर करना है। ये देखिए, ये अथवा का है, अथवा का है जी, ये अथवा का है, ये भी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, कोई ना कोई आ जाएगा। फिर 11 नंबर निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखें। श्रवण शर्मा, श्रवण शर्मा, श्रवण शर्मा, कनक भिक्षुक, भात भांति भेद, भांति भेद, भांति भेद, दीवार और डर, नहीं, डरपोक और दीवार, ये चौथा सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखें। कर, कर असूलना, और एक होता है, क्या होता है, कर असूलना और एक होता है क्या, नहीं होता, आप लोग देख लेंगे। ग, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करें जो एक दूसरे पर आश्रित हों। क्या होता है, आप आपसरित, 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 किसी वस्तु को जो किसी पर ना हो आश्रित, वो प्राश्रित, प्रागहित, प्राग्रहित, ये आप्रसरित, किसी वस्तु को स्पष्ट करने की उत्कट इच्छा, क्या होगी, अभिलाषा। निम्नलिखित में से किसी इन्हीं दो को शुद्ध करें, इन दोनों में किसी दो को शुद्ध करके लिखना है, देख लीजिए। वीर रस अथवा करुण रस, लक्षण, एक उदाहरण, वीर रस करुण रस में से किसी एक को लिखना है और उसका उदाहरण देना है। संदेह अलंकार और यमक अलंकार में से किसी एक का उदाहरण और लक्षण लिखना है। दोहा या चौपाई किसी एक का लक्षण और उदाहरण लिखना है। 2 नंबर का है, अथवा में लिया है। फिर अपने क्षेत्र में हो रहे औद्योगिक कब्जों की, अवैध कब्जों की समस्या समाधान हेतु जिला अधिकारी को शिकायत पत्र, अथवा बालिका छात्रावास में रहने वाली अपनी छोटी बहन प्रज्ञा को समय के महत्व को बताते हुए एक पत्र। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली से निबंध लिखें। मोबाइल फोन वरदान या अवसर, आप इसी पर लिख दीजिए, इस पर सबसे आसान है, मोबाइल फोन। राष्ट्रीय नीति 2020, ये साला कब्जे वाला है, देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नेम है यूपी बोर्ड विद्यापीठ, यूपी बोर्ड विद्यापीठ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।